ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। देखो, तुम फल की चाहना मत करो। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मेरे परिवार में सब अच्छा हो, और जब अच्छा नहीं होता तो तुम प्रार्थना पर दोष देती हो कि मैंने प्रार्थना की, अच्छा नहीं हुआ। फल की चाहना जहाँ है, प्रार्थना नहीं है। केवल तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हारे लिए उचित होगा वो हो जाएगा। अच्छा नहीं होना ये भी तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि वो कर्म काटने हैं उस व्यक्ति ने। कर्म जब तक नहीं कटेंगे, सारे कर्म प्रार्थना से हल नहीं होते, तो कुछ उसको कर्म काटने के लिए उसको दंड देना भी जरूरी होता है। धर्म कभी दंड भी देता है, धर्म कभी आपको धन भी देता है, कभी धर्म धन छीन लेता है कि आपको पता ठोकर, धर्म ठोकर भी लगाता है और धर्म रक्षा भी करता है। तो तुम्हारा अर्थ, तुम प्रार्थना करो, प्रभु सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके मंगल में मेरा मंगल समाया हुआ है। चाहना नहीं, बस तुम करो, जो तुम्हारे लिए होगा हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में कोई दुखी हो गया तो तुम्हारे मंगल का इफेक्ट नहीं है ये। देखो, दुख सुख तो अपने भाव से होते हैं, पर हमारी भावना है सब। देखिए, मेरी भावना है कि सारे संसार के लोग सुखी हो जाएं, तो क्या सुखी हो जाएंगे? सबका कर्म अपना अपना है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भावना है सबको भोजन मिले, मैं सबको भोजन दे सकता हूँ, पर मेरी भावना है मैं सबको भोजन नहीं दे सकता। प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि भी सबको भोजन मिले। अच्छा, तुम प्रार्थना करो सब सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये, ऋषि मुनि कहते हैं। इसमें भी तुम्हारा मंगल है। जब तुम सबके मंगल की कामना करते तो तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। और मंगल में सबके कर्म तो साथ साथ हैं। क्या भगवान महावीर सबको मोक्ष दे पाए? भगवान महावीर के 14,000 साधु थे और 700 केवल ज्ञानी हुए, बाकी क्यों नहीं हो पाए? सबका अपना अपना कर्म है। फिर इतने लोग तुम बैठे हो, भगवान की वाणी तो एक ही आ रही है, पर लेने वाला कितना गहराई से लेता है। यदि कोई गहरे जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझे नहीं? प्यास पैदा करो, प्रार्थना करो, सबकी मंगल की कामना करो। और नहीं मंगल हुआ तो प्रार्थना का दोष नहीं है, तुम्हारा भी दोष नहीं है, उसके कर्म का दोष है। एक माँ सब बच्चों को बराबर पालन पोषण करती है, पर हर माँ के बच्चों के कर्म अलग अलग है। माँ क्या कर सकती है? माँ ने सबको पाला पोसा, भोजन दिया, पर माँ कर्म तो नहीं दे सकती। एक बच्चा विद्वान बन जाता है, एक बच्चा अनपढ़ रह जाता है, एक शैतान बन जाता है, एक साधु बन जाता है। तो माँ का क्या कसूर है? कर्म साथ में है, उसके पूर्व कर्म साथ आएंगे। तो बहुत चीज, तुम यहाँ आए हो भी तुम्हारा कोई पूर्व कर्म का संयोग है, तभी इकट्ठे हुए हो। कुछ लोग जो आना चाहते थे नहीं आए, उनके कर्म खींच के ले गए, नहीं आने सके। ये साधना शुद्ध आत्मा की आराधना है। एक ही शब्द याद रखो, आत्मा। उठते बैठते सोते चलते फिरते खाते पीते मैं आत्मा हूँ। ये तो टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग। कोई मेरा कर्म था, मैंने उसको पूरा करना है। मैं पत्नी भी नहीं हूँ, मैं बेटी भी नहीं हूँ, ये केवल उदय कर्म का संयोग है। ये जाने वाला है, ठीक है, वो भी मुझे पूरा करना है, पर मैं केवल 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 आत्मा हूँ। और मैं कोई आचार्य भी नहीं हूँ, मैं कोई शिव मुनि भी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। ये मेरा रोल है। जिस दिन रोल पूरा हो जाएगा, शिव मुनि चला जाएगा, शिव मुनि की जगह कोई और आ जाएगा। हम उसको अपना मान लेते हैं, मैं शिव मुनि, मैं आचार्य, ये मेरी कुर्सी। ये कुर्सी कायम रहनी चाहिए, है कि नहीं? मेरी कुर्सी कायम रहनी चाहिए, मेरा अध्यक्ष पद कायम रहना चाहिए। ये अज्ञान है।
अब तुम पति पत्नी बने, हमेशा के लिए पति पत्नी बनोगे? संयोग है, क्या पता अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी बन जाए और तुम पति नौकर बन जाओ किसी के, और बने, क्या पता। कितनी बार तुमने माँ भर के जन्म दिया बच्चों को, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पति बन जाए, तुम्हारी माँ तुम्हारी नौकरानी बन जाए, नौकरानी तुम्हारी माँ बन जाए। ये शरीर है, क्या बोल। और तुम्हें पता है जब तुम आए हो पहले जन्म में क्या थे, किस घर से आए थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता है? और जाओगे कहाँ जाओगे? फिर काहे का अहंकार, मैं करी जा रहे हो। जो तुम हो नहीं उसको अपना मान लिया, जो तुम हो उसको भूल गए। ये अज्ञान नहीं तो क्या? ये बहता पानी, ये देह मेरी है ही नहीं, छूटेगी, निश्चित छूटेगी। देखो जब आप बचपन में थे कैसा सुंदर चेहरा था, बाल्यावस्था बिगड़ी, प्रौढ़ावस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया। ये देह का गुणधर्म है, पर आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता। आत्मा तो वैसी की वैसी है, जैसा कर्म करेगी आत्मा बदल जाएगी। यह है दृष्टा भाव। दृष्टा भाव बहन समझी, दृष्टा भाव जो जैसा स्वीकार कर लिया। भोजन आ गया तो खा लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हम बुलाते थे आ जाते थे, नहीं बुलाते थे बैठे रहते थे, कोई शिकायत ही नहीं जीवन में थी। जहां शिकायतों का अंत है वहां साधना शुरू होती है। तुम कितने शिविर कर लो कि तुम्हारा जीवन नहीं बदला तो कुछ बदला नहीं। शिविर करने का मतलब नहीं तुम्हारी शिकायतें बदले, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। इसका मतलब अभी साधना में समझ ही नहीं आई। आत्मा का स्वभाव है कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। ऐसा नहीं कहता कि सारी शिकायतों पर कुछ बदलाव तो आए जीवन में। जब तुम जरा सी बात पे घबराहट हो जाती है, उल्ट पुल्ट हो जाती हो, तो साधना जीवन में आई नहीं। शिकायत तो अब आए उसकी आलोचना कर लो। क्रिया प्रतिक्रिया जितनी कम होगी तुम साधना का लेवल तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। ये है साधना का रूट बल। यदि तुम्हारा जीवन नहीं बदला, अच्छा है शिविर करना, पर जीवन बदलना चाहिए। साधना तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होना चाहिए। फिर भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। मैं नहीं कहता कि हम केवल ज्ञानी बन गए हैं, मेरे भी होती है, पर समझ में आता है क्या फर्क पड़ता है। आत्मा का स्वभाव दृष्टा भाव है। कोई नहीं मानना तो मत मानने। क्या महावीर की सारी बातें सबने मान ली और क्या मैं महावीर से ऊपर हो गया? और क्या तुम्हारी सारी बातें घर में मानी जाएगी? कौन किसकी बात मानता है? कोई नहीं मानता किसी की बात। सब स्वार्थी लोग हैं, वो भी स्वार्थी, मैं भी स्वार्थी। जब मतलब की होते हैं सारी बात सुन लेते हैं। बेटा माँ की बात सुनता है क्या? नहीं सुनता। जब बेटे को जरूरत है तो माँ के आगे पीछे फिरता है, जब बेटे को जरूरत नहीं माँ को भूल जाता है। सारी दुनिया स्वार्थ की। तुम स्वार्थी हो जाओ, तुम चाहना ही मत रखो कि बेटा मेरी सेवा करेगा, ये बात ही छोड़ दो। तुम अपने में मस्त रहो। क्या चाहिए आपको? क्या 4 कपड़े चाहिए, सुबह शाम का भोजन चाहिए, और क्या चाहिए? इतने पैसे अपने पास रखो, दवाई के जितनी जरूरत है पास रखो, बाकी चिंता क्यों करते हो? और तुम्हारा पुण्य होगा तुम्हारी सेवा हो जाएगी, पुण्य नहीं होगा तुम्हारा बेटा ही जवाब दे देगा। इस पर विश्वास रखो, ये धर्म है। और सारा पुण्य पाप का खेल है और कुछ नहीं। ना कोई बेटा सुख देता है, ना कोई पति सुख देता है, नाराज मत हो जाना मेरे से, ना कोई पत्नी सुख देती है। सब स्वार्थी की दुनिया है। जब पत्नी का स्वार्थ पूरा होता है तो पति अच्छा लगता है, पति अच्छा लगता है तो पत्नी अच्छी लगती है। ये सब स्वार्थ की दुनिया, कोई किसी का नहीं। महावीर की वाणी है, तुम अकेले मैं अकेला, सुख एकत्व में है, सुख संयोग में नहीं है। ये महावीर की वाणी है। पर हमारा मोहनीय कर्म इतना प्रबल है कि कोई तो सुख देगा, बेटा नहीं सुख देगा, पति नहीं देगा, सोना तो काम आएगा ना, हीरा तो काम आएगा ना, वो संभाल के रख लेते हैं। कोई काम नहीं आया, हीरे को बेच के तो सुखी हो जाएंगे, है ना? बोलो, है ना? हीरा रखा क्यों संभाल के? इसलिए रखा है। सोना क्यों रखते हो संभाल के? पीतल क्यों नहीं रखते? पीतल के कड़ी पहन के रखो ना, कोई नहीं रखता। अंदर में क्या होता है कि कोई काम नहीं आया, ये काम आएगा सोना। ये आपकी, ये हमारा मुंह है। और ऐसा नहीं कि रखना ही, रखो,
पर अब सोना सुख नहीं देगा। सुख तो तुम्हारे भीतर है, और जितना तुम भीतर डूबोगे इतना सुखी होते चले जाओगे। देखो भाई, जिस मार्ग से जो मिला है, एक कहता है भक्ति करनी चाहिए, भक्ति भी अच्छी है, स्वाध्याय भी अच्छा है। एक कहता है ध्यान करना चाहिए। अब आपकी रुचि किस में है? आप भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति कर लो, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय कर लो, ध्यान करना है, ध्यान कर लो, जिसको जो रुचि है वो कर लो। पर आप देखिए, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान किया कि नहीं? ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान का मतलब है अपने स्वभाव में रहना। तुम भोजन करते भी ध्यान कर सकते हो, जैसे ड्राइविंग करते हुए भी तुम्हारा मन कहाँ रहता है? उस सीट पर रहता है, कुछ भी हो रहा है। ज्यों पनिहारी कुंभ न विसरे, नटवी नृत्य निधान। गांव में 3-3 घड़े ऊपर ले जा कर के वो 2 कोस जाती है, ध्यान कहाँ? घड़े में रहता है। यही सीखना है आप लोगों ने। ध्यान केवल एक तो प्रैक्टिस है, 24 घंटे ध्यान बढ़ेगा आपका, वो आपके साथ है। चलते हुए भी ध्यान, मैंने बोला यहाँ से चलो, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा। दृष्टा का मतलब देखना, किससे? आंखों से नहीं, अपने भीतर। जानना और देखना आत्मा का निज गुण है। देखना जानने का, जब आप क्रिया प्रतिक्रिया, ये अच्छा ये बुरा, ये चाहिए नहीं चाहिए, ये मित्र शत्रु, ये कर्म का बंधन है। कोई गाली दे वो भी ठीक है, प्रशंसा करे वो भी ठीक है, ये है जानना और देखना। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, कितना क्रोध आता है भीतर। कोई प्रशंसा करता है तो पुलक रोमांच होता है कि नहीं होता? तो कर्म का बंधन हो गया, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया कर दी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जहां क्रिया प्रतिक्रिया वहां कर्म का बंधन। तुम्हारे पास कोई आया, उसने गाली, तुम मुस्कुराए, क्या हो गया? तुम्हारी प्रशंसा की, तुम मुस्कुराए, ठीक है, दोनों ही ठीक है। ये है ज्ञानी का लक्षण, ये है आत्मदृष्टि का लक्षण, ये है जानना और देखना। जानने देखने का मतलब नहीं किसी आदमी को देखना जो कितने फुट का लंबा चौड़ा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी देह का रंग कैसा, ये जानना देखना नहीं। जानना देखना अपने स्वभाव में रहना, आत्मा का स्वभाव ही जानना देखना है। जानने देखने का मतलब दृष्टा, दृष्टा का मतलब अनंत दर्शन, ज्ञाता का मतलब ज्ञान, वो तुम्हारा निज गुण है, उसमें रहना। गुरु भगवंत आर्ट ऑफ लिविंग के बेसिक कोर्स किए, दीपक भाई की ज्ञान विधि की, दुनिया की जितने भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, जिग जिगलर, सैम वॉल्टन, शिव खेरा, सबकी किताबें पढ़ी। पर हमेशा एक चीज़ लगती थी, कुछ बाकी है, पता नहीं वो कुछ क्या है, पर कुछ ना कुछ अभी बाकी है जो मिलना है। मेरे को नहीं पता था कि वो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस प्रेशर से आए, सोचा 2 दिन में वापस से चले जाएंगे। पर 2 दिन का शिविर हुआ, मेरे को जो कुछ बाकी था वो मिल गया। इतनी चेहरे पे खुशी आई कि लगा कि अब सब कुछ मिल गया अपने को, और कुछ अब बाकी नहीं है। एक बाल बुद्धि से जो मैंने 3 चीज़ें सीखी है शिविर से, सबसे पहले ये सीखा है कि हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर मैंने मेरे दिमाग रूपी रेडियो को ट्यून कर दिया है कि मैं कोई से भी चैनल पे रहूं, मैं खुश रह सकता हूं, कचरे के ढेर पे भी बैठ करके खुश रह सकता हूं, सोने की लादी पे भी बैठ करके खुश रह सकता हूं, मैं वो खुश रह सकता हूं। दूसरा एक मैंने यहाँ पे सीखा कि सब कुछ मेरे को कोई छोड़ करके चला जाए तो भी मैं जीवन तो जी सकता हूँ और खुशी से जी सकता हूँ। और तीसरा एक ये सीखा कि ध्यान, आत्मा का जो भोजन है वो ध्यान है। जैसे भोजन, अपन शरीर को भूख लगती है, इंद्री संकेत करती है भोजन खा लो, खा लेते हैं, उसी तरीके से आत्मा को अगर भोजन नहीं मिलता ध्यान रूपी, तो मूड का फ्लक्चुएशन होता है। एक पल में आदमी गुस्सा, एक पल में सुखी, एक पल में दुखी, कभी जा रहा है इधर, कभी जा रहा है उधर। ध्यान करने से थोड़ा बैलेंस रहेगा, फ्लक्चुएशन धीमे धीमे कम होंगे, ऐसा मैंने सीखा है गुरु जी। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो,
आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वार्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।